हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, माइक्रो मॉलिक्यूल हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 8000 डाल्टन। दूसरा, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। तीसरा, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एंजाइम्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो बच्चों एंजाइम्स क्या होते हैं? सो एंजाइम्स आर दी बायोकैटालिस्ट। ये बायोकैटालिस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस the rate of reaction। कैसे? by decreasing the activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम कोई एंजाइम का यूज करते हैं तो वो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करती है? कम कर देती है। इसके अलावा बात करें तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं ये कैसे हैं? मोस्टली आर प्रोटीन्स। एक्सेप्शन कौन हो जाएगा अगर हम बात करें? सो एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? ये होता है आपका आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम। फर्दर अगर हम बात करें तो आपका ये जो एंजाइम है इसके कुछ क्लासेस होते हैं, और क्लासेस की अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है मेनली ये 6 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। 6 क्लासेस में, जिसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आते हैं इसमें आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये किस में रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा इन दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। दूसरा होता है आपका ट्रांसफेरेजेस। ये रोल प्ले करेगा इन दी ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप में। तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा होता है आपका हाइड्रोलेजेस। दे विल कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चौथा होता है क्या आपका? लाइजेस। तो लाइजेस वैसे एंजाइम होते हैं जो रिमूव करेंगे ग्रुप को फ्रॉम द सबस्ट्रेट और डबल बॉन्ड फिर बनवा देंगे। पांचवा क्या होता है? सो फिफ्थ वन इज आइसोमेरेजेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कैरी आउट करवाएगा? ये कैरी आउट करवाएगा आपका आइसोमेरिज्म को। और छठा होता है आपका लाइगेजेस जो होते हैं ये दो कंपाउंड को लिंक कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहला बोल रहा है माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? सो इफ वी टॉक अबाउट माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स वैसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है? दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन होता है ये। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। सो अगर पहला स्टेटमेंट बोले तो इसमें बोल रहा है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट होगा 18 से 8000 डाल्टन। गलत है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होना चाहिए? वो 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे बोला कि 18 से 8000, तो ये गलत है। 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। सो इट शुड बी लेस देन 1000 डाल्टन। 2 में एंजाइम जो है ये 6 क्लासेस में डिवाइडेड, हमने अभी देखा, सही है। 3 में बोल रहा है एंजाइम जो ये कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को रिएक्शन का, ये भी करेक्ट है, और इसीलिए ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 8000 डाल्टन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।